जय जिनेन्द्र देव। जीवम जीवम दब्बम जिणवर हेण जेडड़ी दिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ की कल तक अपन ने 25 गाथा तक स्वाध्याय किया। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन ने काल द्रव्य का स्वरूप देखा। अपनी कल परसों चर्चा आई थी कि काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश पर रहता है और बहु संख्या में दो संख्यात असंख्यात और अनंत, ये दो प्रदेशी आकाश द्रव्य में आ जाता है। तो जो एक ग्रंथ मैंने पहले भी चर्चा की थी वो तत्वानुशासन, उस ग्रंथ का दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें यही वाली बात आई जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी। रेड लाइन से जो अंडरलाइन है वहां पे यही वाली बात आई कि एक अणु शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेश को घेरता है और द्वे अणुक संख्यात असंख्यात और अनंत ये आकाश के दो प्रदेशों को घेर लेता है। ऐसा है ना, ये बात है। अब वो कंफर्म हो गई। दूसरे उधर से गुरुदेव श्री के भी अपन ने देख ही लिया था, है ना। तो एक बार अपन को रेफरेंस मिल गया वो उस बात की दृढ़ता के लिए। ठीक है, देखो आगे नीचे द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का एक कोटेशन दिया है, संतों की रचना तो देखो। अपन इसको स्वाध्याय में लेते हैं, फिर आगे अपन 26 गाथा पर स्वाध्याय करेंगे। लोग तो ऐसा मानते हैं कि बाह्य में फेरफार कर दें और बाह्य संयोग साधन जुटाकर उनमें से सुख प्राप्त कर लें। देखो यदि सरलता से बात करें ना, एकदम सिंपलेस्ट वन, तो एक आत्म स्वभाव त्रिकाली ध्रुव गुण भेद पर्याय भेद से रहित, जो कभी प्रमत्त नहीं होता प्रमत्त नहीं होता, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, इसको न जानना, इसका विश्वास न होना ही अनंत दुख है। बस एक लाइन में शॉर्ट स्वीट इतनी सी बात। समझ आई बात। हाँ दीदी। छठवीं गाथा की उत्थानी का क्या है? वो जो शुद्धात्मा है जिसको जानना चाहिए वो कैसा है? जो शुद्धात्मा है जिसको हमें जानना चाहिए वो कैसा है? मति सीधी सी अप्रमत बात। प्रमत। द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं कहा, सीधे प्रयोजन भूत बात, सीधा। समझ में आ रही है बात? हाँ कैसा जी। है ज्ञायक भाव? जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अरे पर द्रव्यों से तो भिन्न है ही। अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले विभाव भावों से स्वभाव अत्यंत भिन्न है, हाँ जी। जो कभी पर्याय रूप होता ही नहीं। हाँ जी। बस इतना जाना कि सुख हुआ, इतना जाना कि सुख हो गया, बस इतना मात्र से सुख की प्राप्ति होती है। बात है। समझ आई बात? हाँ अब इतना नहीं जाना तो फिर अनंत दुख है। जी। बस
अब वो अनंत दुख की पूर्ति किधर से करें, किधर से करें? तो कहीं से हाँ जी। होगी नहीं, पूर्ति कहाँ से करें? तो अब जो नास्ती परक चर्चा है ना, हम्म, वो बहुत है। बहुत लंबी अब है। कितनी बात करो नास्ती की। हाँ जी। तुम भैया बाहर में कुछ फेर फार नहीं कर सकते, संयोगों को बदल नहीं सकते, संयोगों में सुख नहीं है, तो नहीं की चर्चा कितनी करें? समझ में आ रही बात? क्रांति नहीं। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहना चाह रहे? बोलो। हम्म, एक अस्थि की स्वीकृति नहीं होने पर कितनी नास्ती की जाए, अनंत। उससे कुछ असीम। काम बनेगा? नहीं। कोई काम नहीं बने। अपने त्रिकाली एक स्वरूप को नहीं जानता, अब मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, तो फिर ज्ञान में जो कुछ गेय बनते हैं बस उसी में बुद्धि चलती रहती है। और स्वभाव को जाने तो ज्ञान में कोई भी गेय बनता रहे। मैं तो परिपूर्ण हूँ, भगवान आत्मा हूं। और इतना शॉर्ट स्वीट मोक्ष मार्ग, इतना ही है बस। अब तुम हम्म, पांच पाप की चर्चा करो, चाहे शुभ की चर्चा करो, चाहे अशुभ की चर्चा करो, कुछ भी चर्चा करो। समझ आई बात? हम्म, देखो हम्म, एक बात और शेयर करनी थी। क्या शेयर करनी थी? अभी मुझे ऐसा मेमोरी में आ रही तो मैंने कहा आपको शेयर कर, कि अभी षटखंडागम जी का जो स्वाध्याय चल रहा है ना, तो वहां प्रश्न आया है ऐसा। वहां पे पहले तो ये वाली बात आई कि ये जो समय सारजी आदि की पंच परमागम की रचना हुई ना, इसको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। और उससे पूर्व में क्या क्या शास्त्र लिखित था? बोलो। गोमट शाह गोमट सार तो और बहुत बार था। बाद षट में लिखा। हाँ, दबला 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 भी दबला जैन बाद में, दबला। दबला। वो धबला भी उन षटखंडागम की टीकाएं हैं। हाँ, तो प्रथम श्रुत षटखंडागम। है षटखंड। षटखंडागम, हाँ, सतखंडागम। षटखंड। यस, सतखंडागम। है ना, षटखंडागम। हम्म, और उसमें ये वाली बात आई, अभी नौवीं पुस्तक शुरू हुई कल से, तो ये अच्छा। वाली बात आई कि धरसेन आचार्य देव ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है योनि प्राभृत। ठीक है। समझ आई बात? तो योनि सबसे प्राप्ति। पहला लिखित शास्त्र तो वो था। हम्म, कौन सा? योनि प्राप्त, जो धरसेन आचार्य देव ने लिखा था। लेकिन वो हम्म, चर्चा में नहीं है ना, तो हम्म, षटखंडागम ग्रंथ चर्चित हो गया। लेकिन वहां पे ये वाली बात लिखित में आई है। और जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ है ना, हम्म, कषाय पाहुड़ ग्रंथ को भी कहते हैं कि वो पहले लिखा गया था, कि वो भी चर्चा का विषय नहीं। तो मूल में षटखंडागम ग्रंथ को प्रथम श्रुति स्कंद कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न आया एक, कि ये जो वो है ना, एक मंगलाचरण, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। तो कुंद कुंद आचार्य भगवान को क्यों कहते हैं, धरसेन आचार्य देव को क्यों नहीं कहा? एक सिंपल प्रश्न है बिल्कुल, जबकि प्रथम श्रुति स्कंद पहले लिखा जा चुका था। पुष्पदंत भूतवली मुनिराज की चर्चा क्यों नहीं आई मंगलाचरण में? आत्मा का उसका स्वरूप कुंद में कारण कुंद वो आचार्य, वे महाविद्या में जाकर सिमंदर का सुनकर आत, डिस्कस करके फिर उन्होंने बनाया, इसलिए उसमें ज्यादा। आत, अरे आत्मा का महाविद्य में, स्वरूप, आत्मा का हाँ, स्वरूप कुंद कुंद आचार्य ने बताया। बराबर। है कौन? वो मिसिंग था। ये बहुत आत्मा का इंपॉर्टेंट बात है। देखो, वे विदेश क्षेत्र में गए, ये वाली बात सच्ची है। हम्म, लेकिन विदेश क्षेत्र जाने से पहले ही भावलिंगी संत थे, या तो उन्हें वस्तु स्वरूप ज्ञान में नहीं था। तो भावलिंग कैसे प्रकट हुआ, सम्यक दृष्टि कोई कैसे होगा? समझ आई बात? वो बात महत्वपूर्ण नहीं है बहुत। वो एक अलग बात है कि एक ऑथेंटिसिटी के लिए भी
एक बात हो गई कि हाँ, भैया that's what वहां I से meant. आए Yes. तब रचना हुई। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि पहले जो शास्त्र लिखे जा चुके थे वे शास्त्र सब संयोगी कथन करने वाले थे। बरोबर. आत्मा कैसा होता है, आध्यात्मिक. संसारी और मुक्त। ये जो एकत्व विभक्त आत्मा की जो धुन लगाई, जो लौ लगाई, जो टोडरमल जी ने भी जिस बात को लिखा है कि आगम शास्त्र, ये इतने शास्त्र पाठी होकर भी इसका मोह टस से मस क्यों नहीं हुआ कि जीव त्रस होता है, स्थावर होता है, संसारी होता है, मुक्त होता है, त्रस के इत्ते भेद, स्थावर के इत्ते भेद। इसका तो श्रद्धान किया इसने, लेकिन भेद विज्ञान परख जीव मात्र ज्ञान स्वरूपी है ऐसा श्रद्धान इसको अभी तक नहीं हुआ। शास्त्र पाठी तो है, जीव के सारे भेद प्रभेद पता है, तो वे भेद प्रभेद तो राग द्वेष के काम आते हैं, लेकिन भेद विज्ञान के लिए सारे ही जीव ज्ञान स्वरूपी हैं। सो भेद विज्ञान के लिए जो ज्ञान मात्र जीव है इसका श्रद्धा नहीं हुआ। एक इंद्री तो दिखता है पर ज्ञान मात्र नहीं दिखता। वे वीतरागी सर्वज्ञ तो दिखते हैं लेकिन ज्ञान मात्र नहीं दिखते, इसलिए अपने ज्ञान मात्र स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाता। जिसको निर्णय नहीं हो पाता उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, और बहुत शास्त्र पाठी हो। समझ आई बात? ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और दीदी सिमंदर हम्म। स्वामी के पास से आए और फिर लिखा, ये इम्पोर्टेंट बात इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब तो हाँ, इसके पहले जो साधु थे वो निगेट हो गया, हाँ, महावीर Correct. स्वामी का साक्ष्य नहीं खराब हो गया। ये True, बात true, बहुत very बड़ी true. बात है Yes, ना। yes. ये वो तो ये है कि एक जीवों को ऐसा उसका ऐसा भाव रहता, अरे वो तो वहां से आए थे तो उन्होंने जो लिखा वो सत्य है, वो एक अलग मैटर है। दूसरी बात, उनको जिज्ञासा थी इसलिए वो जाके आए हाँ बस, वो क्लैरिफाई करने की। दूसरी बात ये कि ये जो अष्टपाउर जी ग्रंथ लिखा उन्होंने, मतलब अष्टपाउर जी ग्रंथ नहीं, जो अब तो अलग अलग ग्रंथ है ना, तो Yeah. उसमें जो उन्होंने आचार्य परंपरा कैसे होते हैं मुनि, जो मुनि का एकदम क्रिस्टल क्लियर जो वर्णन किया, जिससे मुनियत्व सुरक्षित रहा। ये दो बात है, एक तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप, और एक यथार्थ द्रव्यलिंग यथार्थ भावलिंग का स्वरूप कहने वाले ये कुंद कुंद आचार्य थे। ये जो दीदी विद्वान मैंने ऐसा पढ़ा था कि कुंद कुंदाचार्य के पहले ही श्वेतांबर मत हो जाने से उनको वो बहुत पीड़ा लगती थी, या जो भी उनको लिखने की क्लियर करने की भावना आई थी, तो इसलिए वो शायद वो जिज्ञासा से गए होंगे यूं। उन्होंने देखा होगा ना संघ में, हाँ तो मैं उन्होंने देखा ना कि ये इन्होंने मुनि धर्म तो अंगीकार किया है, लेकिन इनका उठना बैठना खाना पीना सब कैसा है, इनके विचार कैसे हैं, तो उस पर उन्होंने पूरी चर्चा की है। बराबर। कैसे कैसे खतरनाक शब्द हैं कि अपन तो ऐसे सभा में बोल भी नहीं सकते, इतने खतरनाक शब्द हैं अष्टपाउर जी ग्रंथ में, दर्शन पाउड़ आदि में, है ना। ये थोड़ी सी बात शेयर करने वाली थी। चलो अपन यहाँ पर Absolutely. देखते हैं, ये बहुत ही पर इम्पोर्टेंट दीदी कोटेशन है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब ओरिजिनली तो श्वेतांबर दिगंबर के पहले भी तो ग्रंथ मतलब वर्बल तो थे ही, तो वो क्या ज्ञान लुप्त हो गया आत्मा का कि क्या हुआ, मतलब ऐसे मतलब क्यों हो गया? ऐसा ही है ना, देखो एक एक तीर्थंकर के बीच में लुप्त हो गया शासन पूरा का पूरा, बीच बीच में नहीं, वो तो कितना, फिर से शुरू हो जाता है ना, जैसे महावीर हाँ भगवान के काल में फिर फिर से से शुरू सारा हुआ, कुछ हो जाता है। फिर शुरू हुआ, तो बीच बीच हाँ में फिर कोई गलत गलत धाराएं आ गई। जैसे गुरुदेव श्री को युग पुरुष क्यों कहते हैं? अभी अभी बहुत दिन पहले की बात मत जाओ, पिछले 50 साल पहले चले जाओ, 40 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले चले जाओ, तो आज का जो माहौल है
हम तो दूर नहीं जा रहे। मैंने अभी कल परसों ये वाली बात शेयर की थी। मैंने मेरे पिताजी को बचपन से होश संभाला, तब से उनको स्वाध्याय करते देखा। हमारे चाचा जी और हमारे पिताजी दोनों मिलकर स्वाध्याय किया करते थे, और परिणामों से बहुत अच्छे भद्र परिणामी जी। खाना पीना उठना बैठना सब एकदम सुव्यवस्थित, है ना। फिर जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने अपने पूरे व्यापार से निवृत्ति ले ली। उन्होंने बोला कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं व्यापार नहीं करूंगा। अब उन्होंने व्यापार धंधा सब छोड़ दिया। फिर बस शिविर 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 शिविर, जहां शिविर लगते स्मारक के यहाँ वहां, तो उन शिविरों को अटेंड करते। ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ भी क्या हुआ, मेरे को फिर उसके 10-15 साल मेरे खुद की लाइफ के पूरे ऐसे निकल गया, आर्मी की लाइफ, खाना पीना मस्ती घूमना फिरना पिक्चर होटल ये सारा। ठीक है, मैंने और पहले भी शेयर किया। फिर मुझे ये तत्व ज्ञान मिल गया, पलट के आई जब वापस ये तत्व ज्ञान मिल गया। फिर हम पिताजी बेटी दोनों आपस में खूब चर्चा करते, जब भी मेरा मायके जाना होता हम चर्चा करते। तो मेरे पिताजी ने इस बात को स्वीकार किया। मेरे को बहुत समय के बाद वो बोले, बिटिया हम तो पहले ऐसा समझते थे कि हम भगवान की पूजा उपासना करते, स्वाध्याय करते, रात्रि भोजन नहीं करते, जिमी गंध नहीं खाते, और आत्मा जानते हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। उनके ज्ञान में उनको खुद से ऐसी अपने बारे में भ्रम था कि इतना सब कुछ चल रहा है ना, हम तो सम्यक दृष्टि, हम तो सम्यक दृष्टि ही हैं। ये वाली बात उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी आज से कोई 15 साल पहले। समझ में आ रही है बात। और फिर जब उनको ये तत्व मिला, फिर गुरुदेव श्री का ये क्या बोलते हैं पूरा लिटरेचर मिला, जब स्वाध्याय की शिविरों में जाने लगे, दादा का निरूपण सुनते सब करते, तब उनकी आंख खुली। ओ ये है तत्व ज्ञान, ये कहना है। तो अब समझो टोडरमल जी के समय को देखो आप, कि टोडरमल जी ने जो 7वां अधिकार लिखा और इतनी सारी भूलें जो कही हैं, निशाबासी के 12 पॉइंट गए उन्होंने। तो ये भूल चल रही थी कि नहीं चल रही थी? तो इसको क्या बोलेंगे कि उन ऐसे ऐसे जीवों के ज्ञान में धर्म लुप्त ही तो था, और क्या था। स्वाध्याय में आते थे, पूजा पाठ करते थे, खाना पीना उठना बैठना सब अच्छा था, जिन आगम के नहीं नहीं, अनुकूल था, धर्म तो तो भी व्यवहार विचार में तो दृष्टि लुप्त रह गए। था, तो बस पर शास्त्रों में भी नहीं था, ऐसा मेरा क्या पूछना है। हाँ, तो लोगों ने अपने अपने जो मूल शास्त्र है ना, तो मूल शास्त्रों का स्वाध्याय कितना करते थे। तो मैं सार जी को हाँ, कौन वो उठा मैं के समझ गई कि पढ़ा। कहीं ना कहीं मूल शास्त्रों में होगा, पर बस उसका इंटरप्रिटेशन, उसका ऐसा लिखना क्या बोलना, जैसे स्वाध्याय आपने के सुंदर नाम रूप से पर क्या बोला चीज नहीं। थी, सामायिक के नाम पर पहले क्या चीज थी, और अभी भी सामायिक के नाम पर लोगों को क्या भ्रम है अभी भी। टिल नाउ हम्म, सामायिक मतलब ये कुछ पाठ पढ़ लो, बैठ जाओ, माला हाँ। फेर लो, ये सामायिक है। प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है कि दिन भर में जो गलतियां हुई उनको स्वीकार कर लो, और कुछ पैसे डाल दो मंदिर में, कुछ नमक छोड़ दो, कुछ दूध छोड़ दो, हो गया प्रतिक्रमण। तो फिर ये तो दू, टेंडेंसी अभी भी है, मूल दूसरे मुमुक्षुओं तक की ये टेंडेंसी है अभी भी। दूसरे दिन वही अपने गलतियां को फिर से मुमुक्षु करो, कहलाते हैं, रोजाना अभी भी वही दीदी, बिल्कुल गलतियां। ओपन ओपन शास्त्र पढ़ रहे हैं और बरसों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और अभी भी ये टेंडेंसी बनी हुई है, और अपने को मुमुक्षु कहलाते हैं। तो दीदी धर्म उसके कोई दो ज्वलंत उदाहरण एक ऐसा है एक कि मिनट एक हाँ, मिनट, धर्म कोई मंदिर में नहीं रखा, धर्म कोई घरों में नहीं होता, धर्म कोई दीवारों में नहीं होता, धर्म कोई जिनवाणी में नहीं होता। धर्म तो एक विचारधारा है। धर्म क्या है? एक थॉट प्रोसेस है धर्म, सोच है एक धर्म, राइट प्रोसेस, वो धर्म है। वो जीवों की परिणति में होता है, और धर्म को कोई किताबों में थोड़ी रखा है। आपकी सोच बदलनी चाहिए, ये कहना। बोलिए शांति। तो जब मैं जब श्वेतांबर से दिगंबर में आया, तो मैं जब से पहले मंदिर की वो पुस्तकें होती है उसको जिनवाणी कहते हैं,
मैंने कहा यार ये पूजा की किताब है, पूजा लिखी हुई है, वो जिनवाणी हुई तो फिर जिनवाणी क्या। तो एक तो ये, फिर दूसरा अमित गति आचार्य का जो पाठ है उसका नाम ही सामायिक पाठ है, तो लोग ये सोचते थे इससे सामायिक होती है। हाँ, मतलब इस अरे तरह से अभी भी मुझे, समझते, हाँ अभी भी यही बस, समझते हैं, सामायिक पाठ पढ़ लो सामायिक हो गई। जी जी। उसमें लिखा क्या है उसको अंडरस्टैंड नहीं करना, सोच नहीं बदलनी आपने अपनी। आपने अभी जो अपने पिताजी के बारे में जो पूर्व भूमिका बताई ना, वही हाँ भूमिका हमारी श्वेतांबर में भी थी। तो हाँ सारी स्वाध्याय रोज करते थे, परंतु स्वाध्याय किसका करते थे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या था, उसमें फर्क था। बहुत बड़ा, तो हाँ, बहुत बड़ा वो। और हम भी अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते थे, क्योंकि हमारे वहाँ सम्यक दर्शन की वो व्यवहार, जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा को कहते हैं। तो वो थोड़ा जो भी समझ गया, वो उसमें आत्मा की अनुभूति लुप्त थी, आत्मा की मुख्यता लुप्त थी, आत्मा आत्मा का। थी नहीं ना, हाँ। आत्मा थी नहीं, हम्म, आत्मा थी नहीं। क्या एकड़ा बिना की बिंदी थी बस, जी जी। आत्मा थी नहीं। और वे ही पिताजी, वो 10 साल स्वाध्याय से पूरा उनका जीवन बदल गया, पूरा का पूरा जीवन बदल गया। और मालूम है, ये बहुत बड़ी बात होती है लौकिकों की पारलौकिक। अपनी गलती पकड़ में आ जाना गलती का सुधार का पहला चरण है। कुशल भाई बहुत डिस्टरबेंस आ रहा, म्यूट कर दीजिए, सबको कर दीजिए। मैं फिर समझ में आ रही है, गलती की भाव भासना हो जाना, अब समझ लो आपका सुधार निश्चित है। गलती नहीं, पता ये वाली बात कोई छोटी मोटी थोड़ी है कि कोई पिता अपने बच्चे को ये कह दे कि मैं पहले अपने को सम्यक दृष्टि मानता था और ये मेरी भूल थी। सोचो कितना बड़ा दृष्टिकोण होगा उनके पास। कौन पिता कहेगा अपनी पुत्री से ये वाली बात। लेकिन जब हम लोग तत्व चर्चा करते थे ना, तब एक दिन कहते कहते ये वाली बात आई। चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी इस कोटेशन की। लोग तो ऐसा मानते हैं कि बाय में फेर फार कर दें। अब आप ऐसा कहो कि फेर फार मत करो, तो वो क्या मानने वाला है? सुनो, भाई संयोग साधन जुटाकर उनमें से सुख प्राप्त कर लें, किंतु भाई तेरा सुख संयोगों में नहीं। तो ये सब नास्ती परक चर्चा है, इससे काम नहीं होता, न वो छोड़ पाता। और कदाचित छूटा हुआ दिखे तो वो दिख रहा है, परंतु मान्यता में उसके नहीं है। प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आसक्ति मैंने छूटती नहीं है। मैंने बहुत अच्छा आगे कथन किया, इसलिए अपन ने कुंद कुंद आचार्य देव को याद किया कि उनके सामने कोई पूर्व में ग्रंथ नहीं थे। सारे ग्रंथ ऐसे लिखे जा चुके थे कि आत्मा संयोग वाला है, अभी वर्तमान में दुख है, वर्तमान में शरीर का संयोग है, भाव कर्म है, राग आदि वाला है। अब राग वाला कर्मों से बंधा आत्मा, शरीर वाला आत्मा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाला आत्मा। अब इसको कहो कि तुम एकत्व विभक्त आत्मा हो, शरीर को तुम छूते नहीं, कर्म तुम्हें छूते नहीं, कर्मों से तुम बंधे नहीं, राग आदि तुम्हारा स्वरूप नहीं। ये जो गलती दिखाई दे रही है पर्याय में, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। बोलो, बात जो कैसे। ऐसा कह रहे हैं कि जीवों को मारना नहीं चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए, देखो अपने परिणाम, शुभ परिणामों से ऐसा ऐसा बंद होता, अशुभ परिणामों से ऐसा बंद होता। वहां पर ये वाली बात आए कि तू इन परिणामों का करता नहीं, तू किसी जीव को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं। बोलो, अभी भी अब ये वाली बात चित्त में बिठाने में कितनी भारी पड़ती है। हाँ जी। बोलो, अभी भी भारी पड़ रही है। और जब ये वाली बात पहली बार किसी ने सुनी हो,
तो बोलो कौन कैसा भव्य जीव होगा कि जिसके चित्त में ये वाली बात स्वीकार हो गई। ये वाली बात यहाँ कह रहे हैं इस कोटेशन में। बहुत गजब की बात आ रही है। क्या बात आ रही है? अरे देखो तो सही, यह सर्वज्ञ की वाणी, संतों की रचना तो देखो। सर्वज्ञ के मार्ग के सिवा दूसरे का एक अक्षर भी सच्चा नहीं, दूसरा तो सभी विपरीत है। हम्म, अपने जैसा कह रहे, अपने जैसा कह रहे वो। ब्रह्म कुमारी जी को सुनो, एकदम अपना जैसा। ओशो को सुनो, एकदम अपना जैसा। वो भी कहते हैं आत्मा विनाशी है, पर से सुख नहीं होता। समझ में आ रही है? हाँ जी। अपने जैसा, अपने बहुत जैसा नहीं होता वो। बहुत लोग कहते जातवाद शैली नहीं है वहां पर। स्वरूप एकांत अनेकांत स्वरूप नहीं है वहां पर। जब आप डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगी। तभी कह रहे हैं सत्य बात समझने से पूर्व भी, देखो, सत्य बात समझने से पूर्व भी गहरे गहरे उसका बहुमान करके जो स्वीकार करता है, उस जीव को अन्य विपरीतता का आदर करने वाले जीवों की अपेक्षा तो फेर पड़ जाता है। अभी पहले ही फेर पड़ गया, पूरा सोच बदल गई उसकी। अब देखो, भले ही अभी स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई हो तो, जिसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं, एक दूसरे एंगल से जिसको व्यवहाराभास भी कहते हैं। निश्चय प्रकट हुए बिना व्यवहार किधर से आएगा? लेकिन विधि कैसे बनेगी? देखो ऐसे बनेगी, बनेगी विधि। अभी अपने अपने को चेक करना कि हमको जीव द्रव्य, अभी पूरी प्रमाण की वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, ये भी सत्य स्वरूप हमें भाषित हुआ कि नहीं हुआ? अभी द्रव्य दृष्टि के विषय की बात तो बाद में करेंगे। तुम्हें दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव भाषित हुआ कि नहीं हुआ? अवश्य। भले ही को लक्ष्य करते हुए राग उत्पन्न हो रहा है, इज डिफरेंट, बट कोई पर पदार्थ मेरे सुख दुख का हेतु हो नहीं सकता। नेवर, इम्पॉसिबल। ये बैठ गया है। बोलो, बहुत अच्छी बात है। धन से कभी लाभ नहीं हो सकता। धन मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर लौटता हुआ मेरा क्या करता है? धन से किस तरीके से लाभ होता है? व्याकुलता बोलो, होती, ये बस भले व्याकुल। कहने के विकल्प आए क्या कि तुम ध्यान नहीं रखते, तुमने पैसा कैसे बर्बाद कर दिया, इज डिफरेंट। हाँ जी। कषाय का काम है। लेकिन आपके ज्ञान में क्या सत्य स्वरूप भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा? भले अभी तुम्हें सम्यक तो नहीं प्रकट हुआ, लेकिन सम्यक के पूर्व की भूमिका का यहाँ पे दिग्दर्शन करा है। क्या बोलना, कितना स्पष्ट कह रहे हैं। भले ही अभी स्वभाव की दृष्टि नहीं प्रकट हुई हो, किंतु सत्य का आदर किया कि नहीं किया? इतना समझ में आने लगा कि ये बात तो सही, बात तो एकदम सही। मैं शरीर नहीं हो सकता, शरीर के रोग आदि से मैं दुखी नहीं हो सकता। शरीर में असाध्य रोग आ जाए, मुझे दुख नहीं दे सकता। क्यों? अत्यंत अभाव। बोलो, पत्नी बच्चे दुकान मकान उल्टे चलें, बिल्कुल अपन से उल्टे चलें, तो भी मैं मुझे दुखी नहीं कर सकती। सत्य स्वरूप का कितना आदर है आपको, भले ही अभी द्रव्य दृष्टि नहीं हुई, उसमें भी उतना तो फेर पड़ा कि नहीं पड़ा? तेरी थॉट प्रोसेस में फेर पड़ा कि नहीं पड़ा? कि इतनी स्वाध्याय पूजा पाठ करते करते भी तुम्हारा दृष्टिकोण तो वही का वही है। पूर्व नॉलेज डिलीट हुई कि नहीं? ये नई नॉलेज, आगम की नॉलेज, भले ही ये क्षयोपशम ज्ञान है, अभी सम्यक ज्ञान रूप परमन नहीं हुआ,
बट तेरी थॉट प्रोसेस में फेर पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी भी भाई की वही सोच है अभी भी? बोलो। अभी भी कषाय से नहीं देना। हाँ, अब तो हमारी कषाय बहुत मंद हो गई, कषाय की बात नहीं चल रही। हाँ जी, अब जनता तो की हमने बात। दिया, अब तो हमने जिमीकन छोड़ दिया, ये बात नहीं चल रही। आपकी सोच की बात चल रही है। सत्य स्वरूप का आदर आया कि नहीं आया? देखो क्या कह रहे हैं। ये वाली बात तो सत्य है कि भव का अभाव तो स्वभाव की दृष्टि करेगा तभी होगा। अभी भव का अभाव नहीं होगा, लेकिन अभाव होने से पूर्व तुम्हें सत्य का आदर होगा। बात सच्ची भाषित होने लगेगी। विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। पत्नी बच्चे दुकान मकान नाम का कोई द्रव्य नहीं है, भगवान ने बताया। कर्म सिद्धांत का भरोसा आएगा। पाप परिणाम से पाप बंद होता है, जो दुख देता है बाद में। शुभ परिणाम भी वो पाप परिणाम जैसे ही हैं। ये भी संसार परिभ्रमण कराते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता। स्वभाव का आश्रय होने पर ही धर्म होगा। इसी से निश्चिंता निर्वाणता आ सकती है, एक त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से। अन्य किसी प्रकार से निश्चिंता आ ही नहीं सकती। अनंत भवों का अभाव नहीं होगा। ये सत्य स्वरूप का आदर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सच्ची लगने लगी कि नहीं लगी? जिसको अच्छी नहीं लगे, स्वाध्याय में बैठा है, अच्छी नहीं लग रही, हाँ पता नहीं किन देखे, आलू में जीभ कहते, उसमें जीभ कहते। हाँ पढ़े, ये शुभ अपन ने नहीं करे तो किसने करे? अपने से हिंसा नहीं हुई तो किससे हुई? अपन नहीं खाते तो कौन खाता? अभी सच्ची नहीं लग रही तो बैठा स्वाध्याय में पाप ही बांध रहा है। हाँ जी, तो अच्छी लग रही ना, बात तो बहुत अच्छी कही है, हमें समझ में नहीं आ रही ज्यादा, ये बात तो अच्छी है। तो अच्छी लगने लगे तो पुण्य बनेगा, लेकिन मिथ्या तो चलता ही रहेगा। भव के अभाव का की शुरुआत भी नहीं होगी। लेकिन जिसको सच्ची लग रही है, ये बात एकदम परम सत्य है। आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, परंतु उससे पूर्व असत्य का पोषण छोड़कर सत्य के आदर का भाव भी जिसे न आए, उसको तो स्वभाव के जाने की पात्रता भी कहां से आएगी? ये है पात्रता। बोलो। उसको तो स्वभाव में जाने की पात्रता भी कहां से आएगी? ये है पात्रता। मंद कषाय पात्रता नहीं है। मंद कषाय पात्रता होती तो अनंत बार गिरीवक नहीं उपजाता। अरे समझ में आई नहीं आई? ये है पात्रता। बात सुन रही जी। ऐसा छोड़ो तब पात्रता होगी, वैसा खाओ तो पात्रता होगी। अभी तो मिथ्या तुम तो है। ऐसा करते हैं, ये पात्रता नहीं है, ये सत्य स्वरूप की स्वीकृति, 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वीकृति, देव शास्त्रु के स्वरूप की स्वीकृति। ऐसे ही देव होते हैं। यह है पात्रता। अखंड स्वभाव की दृष्टि प्रकट करने से पूर्व उसके बहुमान पूर्वक श्रवण मनन का भाव आए बिना नहीं रहता। देखो, ये बस ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाँ जी, इसको अखंड स्वभाव की दृष्टि प्रकट होने वाली है, तो उसके पूर्व पर्याय में उसको जो श्रवण मनन होगा ना, वो बहुत बहुमान पूर्वक होगा। बहुत सुंदर। ये सहज क्रिया है। उपदेश देंगे कि भैया बहुमान पूर्वक सुनो, ये उपदेश है। हम्म, ये उपदेश है, बहुमान पूर्वक सुनना चाहिए, बहुमान पूर्वक मनन करो, चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो। ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप क्या है कि जिसको होता है वो उसको अल्प काल में अखंड स्वभाव की दृष्टि होने ही वाली है। इसलिए उन्होंने क्या बोला? सम्मुख के सन्मुख। उसका मुख किधर हो गया? डायरेक्शन
स्वभाव की तरफ हो। हाँ जी, भले ही अभी मिथ्या चल रहा है, गलता हुआ मिथ्यात्व, ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं है, गलता हुआ मिथ्या, सत्य बात है। का स्वीकार करके उसका आदर भाव भी जो नहीं करे, बोलो, स्टेटस सिंबल बनाया हो जिसने, सो कॉल्ड हम तो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु हैं, थोड़ी तो मुमुक्षु होता है। जिसके दीदी निश्चय आत्म से हो जाए। सन्मुख पहुंचने पर तो फिर अंत क्रोड़ा क्रोड़ी में आ जाता है ना, हाँ, प्रायोग्य लगते हैं। और अंत कोड़ा कोड़ी में आ गया, और डाउन डाउन जाती जा रही है सब। एक पर्टिकुलर लेवल पे कहा जा रहा है अंत कोड़ा कोड़ी, वो तो हर हर पर्याय में वो डाउन टू डाउन डाउन होता जा रहा है मोह, हर पर्याय में। अल्पकाल में सम्यक सन्मुख हो जाएगा द्रव्य स्वभाव के, अल्पकाल। टोडरमल जी ने तो उस अल्पकाल को एक या दो भव भी कहा है, पता है, या तो इसी भव में, नहीं तो अल्पकाल में। ये कितना, कहाँ पे है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है? हाँ, मोक्षा प्रकाशक जी में, अच्छा, 7वें अधिकार में, 7वें अधिकार में ही था। आत्म सन्मुख, हाँ, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, पता नहीं उसमें कहाँ है होगा, मुझे। या फिर मोक्ष ये पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में होगा। मेरे को मिस हो अच्छा, रहा है, मैं कल बताती हूँ। क्योंकि अभी सम्यक सन्मुख परिणाम में तो जीव संस्कार लेके मर भी सकता है, तो हाँ, भविष्य में हो, सम्यक तो भी नहीं हुआ, अभी तो हाँ, करण लब्धि भी नहीं हाँ, गई। हाँ, ये कहना, और वो मेरे को ये कहना था, हाईलाइट ये बात करनी थी कि वो अल्पकाल की मर्यादा कितनी, इसी भव में, इसी भव में मतलब अभी 1 घंटे बाद, अंतर्मुहूर्त बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद, या फिर अगले भव में, या फिर अगले भव में, 1-2 भव ऐसा लिखा उन्होंने। वो 1-2 भव वाला भी है ना, वो भी सम्यक के सन्मुख है। और धवला जी में तो ऐसी वाली बात आई कि जिसका जिसका संसार में रहना अब अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया, वो भी सम्यक के सन्मुख है। क्या बोला? अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया, संसार में रहने का काल, बस। असंख्यात वर्ष। अब विचार करो कि वो अनंत 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 की बात सारी खत्म हो गई। अर्ध पुद्गल परावर्तन इटसेल्फ अ ह्यूज पीरियड, तो भी एक लिमिट बन गई। अब ये यही सम्यक दृष्टि हो सकता है, छूट सकता है, फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, फिर छूट सकता है, और या फिर बिल्कुल ना हो। सुनना ध्यान से, ये धवला जी में बादली बात आई है ये वाली। या फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रहने पर भी बिल्कुल ना हो, अभी वो आखिरी भव में ही जाके पहली बार सम्यक दर्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ गया? या तो अर्ध पुद्गल परावर्तन की जस्ट सीमा पर हुआ हो, और फिर छूट जाए, फिर हो जाए, फिर छूट जाए, फिर हो जाए, फिर छूट जाए, चलता रहे भ्रमण। या तो फिर वो बिल्कुल आखिरी आखिरी अंतर्मुहूर्त में, या आखिरी आखिरी भव में हो, तो ये भी सम्यक के सन्मुख वाला है, जिसका संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया। वहां से काउंटिंग की जाएगी 1-2 भव वाले की, या अंतर्मुहूर्त वाले की। दीदी लेकिन अर्ध जिसका अर्ध पुद्गल, पुद्गल परावर्तन भी नहीं रहा, तो वो तो अभी इसको बहुत अनंत भटकन है उसको। परंतु अर्ध पुद्गल परावर्तन तो दीदी उस जीव का रहता है जो कि गिर के मिथ्यात्व में, महामिथ्यात्व में वापस आ जाता है, पर देखो, एक बार वो उसको वाली सम्यक्त्व बात हो जो है गया। ना, जो वो वाली बात है वो अपनी जगह स्टैंड है। अब ये नई बात पे उपयोग लगा, अच्छा, वो वाली बात तो अपनी जगह है। हाँ, परंतु लेकिन अभी क्या बात चल रही है, तो जो जीव कदाचित अभी जैन कुल में भी नहीं जन्मा, लेकिन उसका संसार में रहने का काल भगवान से पूछो, ये मुसलमान में जन्मा, भगवान से पूछो, केवली परमात्मा से, हे प्रभु
ये भले है तो मुसलमान है, लेकिन इसके परिणाम बड़े ऐसे रहते हैं। तो इसका इसका क्या भविष्य है? तो वो कहेंगे कि इसका संसार में रहने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन है। अभी उसको ABCD अनंत सिद्धाचार कुछ भी नहीं पता। ऐसा कोई जीव हो सकता, नहीं हो सकता? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हो सकता है, हो सकता है, अवश्य हो ये सकता कहना है। अरे अपने कितने सारे उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं बोलो। गौतम स्वामी का कैसा उदाहरण है, कैसा कैसे लुढ़कते पुढ़कते आए थे। विशल्या नाम की रानी, कैसे कैसे भाव आ गए बोलो। कहाँ ये लो, विनाशकारी विपरीत बुद्धि होती है ना, कहाँ मैं ये रानी बन गई। बस महल में ही रहो, महल में ही रहो। थोड़ी स्वाधीनता से विचरण करें तो जरा अच्छा लगेगा। देखो वे लोग कितने आराम से घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसी के साथ भी विषय वो कर रहे, किसी के साथ खा रहे। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति कितनी अच्छी है। वो कल्पना कर सकता है कि ये भविष्य के गौतम स्वामी है। गणधर, अच्छा उसी भव की कहानी कैसी है, खतरनाक। ग्रहित मिथ्या दृष्टि, जैन कुल में भी नहीं जन्मे, कुतप कर रहे। वो कैसे सम्यक्त के सन्मुख हैं वो, इसको कह रहे हैं यहाँ पे कुतप करने वाला भी। अब इसको टाइम फैक्टर से पूछो कि इसका शरीर में रहने का काल कितना है, तो कहेंगे इसका बस 5 साल बचे। एग्जाम्पल 5 साल। तो ये कौन है, सम्यक्त के सन्मुख। अभी दीदी अल्प काल में ये इसको बात समझ में नहीं बैठी कि जब गौतम स्वामी गहन ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, तब हम्म, उस जीव को अपन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहेंगे। आप है ना वो अपेक्षा नहीं समझ रहे। काल फैक्टर से बात चल रही है, भाव फैक्टर से हाँ बात नहीं चल रही। हाँ, काल की अपेक्षा बराबर है, पर उसके बस उनके वही परिणाम से नहीं कह वही तो कह सकते। रहे हैं, काल फैक्टर से बराबर। अपन क्या बोल रहे हैं, काल फैक्टर से बराबर बात है, कर रहे हैं ना, काल कितना बराबर। बचा। अच्छा अच्छा, काल की बात चल रही है, काल हाँ। फैक्टर से पूछो। अभी भगवान से पूछो कि ये कितने कितने भवों में जाएंगे ये बराबर, बहुत सिद्धालय। अच्छा। तो कह रहे हैं अभी 5 साल बाद, अरे अभी 5 महीने बाद। और अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय क्षेत्र सात तो कुछ नहीं पता अभी। वो तो जैसे अर्जुन माली वगैरह कितने ही प्रथमानुयोग में है ना। वो राजा क्षणिक को पूछो, जी। रहित मिथ्या दृष्टि अभी, छायक सम्यक दृष्टि। कोई विश्वास कर सकता है ये गहित मिथ्या दृष्टि, ये छायक सम्यक दृष्टि 1-2 महीने बाद, 10 दिन के बाद कल्पना हो सकती है? काल फैक्टर से देखो, काल समवाय से। और जब वो काल समवाय आएगा ना तो सारे समवाय इकट्ठे होंगे, स्वभाव, निमित्त, होनार, पुरुषार्थ, सब उसी उसी एंगल, सारे फैक्टर उसी ओर डायरेक्टेड होंगे, सारे के सारे, पांचों के पांचों समवाय। तो एक ये एंगल है, काल फैक्टर से स्वभाव सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये कहना था काल फैक्टर से। कैसी कैसी चर्चा आई है धवला जी में, मैंने पहले भी शेयर की थी शायद। एक समय पूर्व यदि वहां से निकले, सर्वा सिद्धि से एक समय पूर्व पहले निकल या 33 सागर से एक समय पूर्व, तो यहाँ पूरा जीवन चतुर्थ गुण स्थान में रह के सबसे आखिरी अंतर मुहूर्त में वो जाएंगे, मुनि धर्म अंगीकार करेंगे और तब मोक्ष जाएंगे। और जो 33 सागर का काल बिता के आए हैं, वो 8 वर्ष के बाद अंतर मुहूर्त में ही मुनि धर्म अंगीकार करके अरहंत हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। एक समय में इतना खेल बन जाता है। एक समय के अंतर में एक जीव 33 सागर पूर्ण करके आया, एक जीव 33 सागर से एक समय पूर्व आ गया। तो एक समय पूर्व आने वाले का संसार में रहने का काल अभी इतना बड़ा हो सकता है।
पूर्वों की आयु लेकर चौथे गुण स्थान में ही पूर्व की आयु बिताए, और एक समय पूर्ण करके आने वाला वो जीव 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त में ही अरहंत बन जाए, और 13वें गुण स्थान में रहे फिर पूर्व तक, और फिर सिद्ध हो। कौन कर रहा है ये सारे कार्यक्रम को? सुव्यवस्थित व्यवस्था है, कोई करने धरने बिगाड़ने हटाने वाला नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक एक समय का परिलक्ष्य, एक एक समय की स्वभाव की विराधना इस जीव को कहाँ कहाँ रुलाएगी, ये समझने की बात है सारी की सारी। इसलिए उपदेश तो बहुतेरे हैं, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, अति दुर्लभ अवसर आया है। फिर भी ये वाली बात कही जाती है कि पंचम काल में कोई जीव इतनी प्रसन्नता से यदि जिनवाणी सुने, चिंतन मनन करे, तो ये बहुत काल तक संसार में रहने वाला जीव नहीं। ये भी विशेषता है पंचम काल, गिरता हुआ काल है ना, और हमको बहुमान आता है भगवान का, हमको बहुमान आता है अपने स्वभाव का, हमको इसकी सत्यता भासित होती है कि ये परम सत्य बात है, तो समझो कि ये निकट भव्य जीव। और फिर भी यदि विराधना हो जाए तो हो जाए, रुल जाए तो रुल जाए, लेकिन ये इस संसार मार्ग को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये है पॉजिटिव बात। ठीक है, एक लाइन रह गई थी, सत्य का स्वीकार करके उसका आदर भाव भी जो नहीं करे, उसे तो अंतर स्वभाव की दृष्टि प्रकट करने का अवसर भी नहीं आता। सो मूलभूत बात क्या है कि सत्य की स्वीकृति, कम खाओ ज्यादा खाओ शुद्ध खाओ ये छोड़ो वो तो ठीक है, लेकिन सत्य बात की स्वीकृति ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ज्ञान से शुरू होती है। जिसका ज्ञान विशुद्ध होता है, उसकी श्रद्धा विशुद्ध होती है, उसका चारित्र विशुद्ध होता है। लेकिन चारित्र की विशुद्धि मोह विशुद्ध नहीं करता, ज्ञान को विशुद्ध नहीं करता। ज्ञान से सब पलते हैं, लेकिन ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, शेष चर्चा बना दी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय 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 हो। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।